Hi everyone, my name is Smita Minj. Welcome back to my channel. इस वीडियो में जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो है रंगोली। ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये है आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा। ये बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना होता है और इसका यूनिट 2 हम देख रहे हैं जो कि विजुअल आर्ट है। और विजुअल आर्ट के अंदर 2D आर्ट फॉर्म एंड 3D आर्ट फॉर्म्स आते हैं। तो 2D आर्ट फॉर्म का एक टाइप होता है रंगोली। जैसे पिछली वीडियो में हमने पोस्टर देखा था उसी प्रकार से रंगोली के ऊपर भी शॉर्ट नोट जो है आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसके बारे में जानकारी जो है आप लोगों को लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे रंगोली के बारे में, इसका मीनिंग देखेंगे, की एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं रंगोली बनाने की, या किस प्रकार के प्रिकॉशंस जो है लेने चाहिए रंगोली बनाते समय। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं मीनिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है रंगोली इज एन आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रंगोली की शुरुआत हुई। इन विच पैटर्न्स आर क्रिएटेड ऑन द फ्लोर और द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पे अलग अलग तरीकों के शेप्स, डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स जो हैं बनाए जाते हैं। यूजिंग मटेरियल्स सच एज कलर्ड राइस, चावल या चावल के आटे का इस्तेमाल करके जो है डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। सूखे आटे का इस्तेमाल करके, कलर्ड सैंड यानी कि अलग अलग रंगों में रेत आती है उसको लेकर के बना सकते हैं। और फ्लावर पेटल्स यानी कि फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा भी है जो डिज़ाइंस हम बना सकते हैं। इट इज़ यूजुअली मेड ड्यूरिंग हिंदू फेस्टिवल्स। जो इंडियन हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ही जो है रंगोली को ज़्यादातर बनाया जाता है। द पर्पस ऑफ रंगोली इज डेकोरेशन। रंगोली बनाने का उद्देश्य जो रहता है वो डेकोरेशन का रहता है यानी कि साज सजावट का। एंड इट इज़ थॉट टू ब्रिंग गुड लक। और ये भी माना जाता है कि रंगोली बनाने से जो है गुड लक जो है वो आता है। इट इज़ ट्रेडिशनली डन बाय गर्ल्स और वुमेन, यानी कि पारंपरिक तौर से देखा जाए तो पहले के समय में जो है लड़कियों या महिलाओं के द्वारा ही रंगोली बनाई जाती थी। पर आजकल तो लड़के वगैरह भी रंगोली डिज़ाइंस बना लेते हैं, पर पहले के समय में लड़कियां या महिलाएं ही बनाया करती थी। आगे हमको देखना है रंगोली इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों में रंगोली को किन नामों से जाना जाता है। तो पहला लिखा हुआ है कोलम इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में रंगोली को कोलम कहा जाता है। कोलम वॉज ट्रेडिशनली ड्रॉन यूजिंग राइस फ्लोर और चॉक पाउडर। चावल आटे या चॉक पाउडर का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। विथ मॉडर्न टाइम्स यूज ऑफ सिंथेटिक कलर्ड पाउडर इज ऑल्सो यूज। और आज के समय में तो अलग अलग टाइप के जो कलर्ड पाउडर्स होते हैं उसका इस्तेमाल भी इसके अंदर किया जाता है। ट्रेडिशनली द मेन पर्पस ऑफ कोलम वॉज नॉट डेकोरेशन। पारंपरिक तौर से जब इसको पहले के समय में बनाया जाता था तो इसका जो उद्देश्य हुआ करता था वो डेकोरेशन यानी कि साज सजावट का नहीं हुआ करता था, बल्कि ये माना जाता था कि जो चींटियां होती हैं, एंड्स जो होते हैं, वो जो राइस फ्लोर से यानी कि जो चावल के आटे से हम डिज़ाइंस बनाए उस चावल के आटे को वो ग्रहण करती हैं एक भोजन के रूप में, और उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता अपने भोजन की तलाश में। तो इस उद्देश्य से कोलम को जो है तमिलनाडु में बनाया जाता था। नेक्स्ट हमको देखना है मंदना इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो है रंगोली को मंदना के नाम से जाना जाता है। नेम्ड आफ्टर द पॉपुलर आर्ट ऑफ मंदना पेंटिंग्स। मंदना पेंटिंग्स वहाँ पे बहुत फेमस है, उसी के नाम पे ही जो है मंदना नाम रखा गया ये रंगोली के आर्ट फॉर्म का। दिस काइंड ऑफ रंगोली इज नेटिव टू द एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे ये इस चीज़ का प्रैक्टिस जो है वो किया जाता है। मंदना इज ड्रॉन टू प्रोटेक्ट हेल्थ, यानी कि ये माना जाता है कि अगर हम ये बनाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। वेलकम गॉड्स, यानी कि ईश्वर का जो आगमन है हमारे घर में इजली हो पाएगा, उनके स्वागत में हम इस चीज़ को बनाया करते हैं। एंड मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। अगर कुछ त्योहार या कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है उस उपलक्ष्य में भी मंदना जो है उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हमको देखना है चौक पुराण इन छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में रंगोली को चौक पुराण के नाम से भी जाना जाता है।
इट इज ड्रॉन यूजिंग ड्राइड राइस फ्लोर, सूखे चावल के आटे से, और बनाया जाता है, और अदर फॉर्म्स ऑफ वाइट डस्ट पाउडर, ये किसी भी प्रकार का सफेद आटा जो रहता है उससे जो है इसमें पैटर्न्स बनाए जाते हैं। इट ऑल्सो सिग्निफाइज शावरिंग ऑफ गुड लक, यानी कि माना जाता है कि इसके थ्रू गुड लक जो है वो हमें प्राप्त होता है एंड प्रॉस्पेरिटी आती है फैमिली में। नेक्स्ट देखना है अल्पना इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में रंगोली डिजाइन्स को जो है अल्पना के नाम से जाना जाता है। डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड अलिम्पना, अलिम्पना एक संस्कृत वर्ड है जिससे अल्पना जो है लिया गया है, और अलिम्पना का मतलब होता है टू प्लास्टर और टू कोट विथ, यानी कि किसी भी सरफेस को कवर करना या कोट करना किसी चीज से। तो ट्रेडिशनली वुमेन ऑफ द हाउस मेड अल्पना बिफोर द सनसेट, यानी कि पहले के समय में अल्पना जो है वो घर की महिलाएं बनाती थी सूरज डूबने के पहले। स्ट्रिक्टली ड्रॉन इन वाइट कलर, और इसमें ज्यादातर जो है सफेद रंग का ही इस्तेमाल होता था, और अदर नेचुरल कलर्स दैट कैन बी यूज्ड आर ग्रीन एंड रेड, यानी कि सफेद या वाइट के अलावा जो कलर इस्तेमाल होते थे वो लाल या हरा कलर होता था, और जो ग्रीन कलर है वो हमको पत्तों से मिलता था, और जो रेड कलर है उसके लिए हम सिंदूर का इस्तेमाल करते थे। आगे हमको देखना है ज्योति इन उड़ीसा, यानी कि रंगोली को उड़ीसा में ज्योति के नाम से जाना जाता है। ज्योति कैन ऑल्सो बी ड्रॉन ऑन वॉल एज वेल एंड इज ट्रेडिशनली अ लाइन आर्ट ड्राइंग, यानी कि जमीन पे ना बना करके दीवारों पे जो है पैटर्न्स क्रिएट किए जाते थे, और ये एक लाइन आर्ट ड्राइंग इसको कहा गया है, यानी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप्स नहीं बल्कि लाइंस ड्रॉ कर करके ही अलग अलग पैटर्न बनाए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम सेवरल डिजाइन्स इन ज्योति, स्मॉल फुटमार्क्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी आर अ मस्ट, यानी कि अलग अलग पैटर्न्स लाइंस का इस्तेमाल करके तो बनाते ही थे, और इसमें एक जो जरूरी चीज होती थी वो थी कि गॉडेस लक्ष्मी के फुट मार्क्स जो है वो बनाया करते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है अरिपना इन बिहार, यानी कि बिहार में रंगोली को अरिपना के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनली अरिपनास ड्रॉन टू मेक द कल्टिवेटेड लैंड फर्टाइल एंड फ्रूटफुल, जिस भी जमीन पे हम खेती किसानी कर रहे हैं उसको फर्टाइल और फ्रूटफुल बनाने के लिए ये जो अरिपना है वहां पे बनाया जाता था। नाउ इट बिकम्स पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, पर आज के टाइम पे जो है त्योहार हम अगर कुछ मना रहे हैं कुछ चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं तब भी हम इस प्रकार का रंगोली जो है ये अरिपना है वो बना सकते हैं। आगे लास्ट जो देखना है मुग्गू इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रंगोली को मुग्गू के नाम से जाना जाता है, जो कि बनता है मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड चॉक पाउडर, कैल्शियम और चॉक पाउडर का एक मिक्सचर होता है, उसी के द्वारा पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द मिक्सचर इज मेड ऑफ राइस फ्लोर, यानी कि अगर त्योहार का समय है तो चौक और कैल्शियम का इस्तेमाल ना करके चावल के आटे से ही बनाया जाता है। एज एन ऑफरिंग टू एंड्स इंसेक्ट्स एंड स्पैरोज, यानी चींटी या कुछ कीड़े मकोड़े या चिड़िया वगैरह जो है वो उसको ग्रहण कर सके या अपने मील के तौर पे ले सके, इस प्रकार का भी लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं या मानते हैं चीज़ों को। आगे हमको देखना है एलिमेंट्स ऑफ रंगोली, यानी कि क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं रंगोली के अंदर। तो पहला हमको देखना है सिंबल्स एंड पैटर्न, यानी कि अलग अलग जो शेप्स एंड सिंबल्स होते हैं वो। तो सम मेजर सिंबल्स यूज्ड इन रंगोली आर द लोटस फ्लावर इट्स लीव्स, यानी कि कमल का फूल हम जो है रंगोली के पैटर्न में देखने को मिलता है, उसकी पत्तियां देखने को मिलती, मैंगो यानी कि फ्रूट्स वगैरह हो गए, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि अलग अलग तरीके की पक्षी हम देख पाते हैं, जैसे कई लोग पैरट बनाते हैं, स्वान बनाते हैं, पीकॉक बनाते हैं, और जो है ह्यूमन फिगर्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और फेस्टिवल्स अगर है जैसे दिवाली वगैरह के समय है तो रंगोली में क्या पैटर्न हमको देखने को मिलता है, दिया बनाते हैं लोग जिसको कि दीप भी बोलते हैं, गणेश जी बनाते हैं, लक्ष्मी बनाते हैं, या फिर बर्ड्स ऑफ इंडिया जैसे वही मोर वगैरह का जो चित्र है वो बनाया करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है मटेरियल, यानी कि क्या क्या सामग्री लगती है। तो मटेरियल्स यूज्ड आर इजली फाउंड एवरीवेयर, जो भी सामग्री लगती है वो हर जगह इजली अवेलेबल रहती है। नॉर्मली द मेजर इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक रंगोली आर, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए होते हैं, ज़रूरी सामग्री जो चाहिए होती है रंगोली बनाने के लिए, वो राइस यानी कि चावल, ड्राइड पाउडर मेड फ्रॉम लीव्स, यानी कि सूखा कुछ पाउडर जो कि हम पत्तों से या फूलों से बना सकते हैं, चारकोल से बना सकते हैं, राख से बना सकते हैं,
कलर्ड सैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर्स को सुखा के उसका कलर भी बना सकते हैं, या फ्लावर पेटल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमको देखना है बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए रंगोली बनाते समय। तो रंगोली यूज द बैकग्राउंड ऑफ अ क्लियर फ्लोर और वॉल, यानी कि अगर हम जमीन पे बना रहे हैं तो जमीन साफ होनी चाहिए, दीवारों पे कुछ पैटर्न या डिजाइन्स बना रहे हैं तो दीवार हमारी जो है साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। रंगोली कैन बी मेड इन अ यार्ड, यानी कि हम अपने आंगन में जो है रंगोली को बना सकते हैं। इन द मिडिल, यानी कि हमारी जो आंगन है या यार्ड है उसके बीचों बीच में कुछ डिज़ाइंस हम बना सकते हैं, उसके कॉर्नर्स में बना सकते हैं, या दोनों तरीके से कॉर्नर्स में भी हम डेकोरेट कर दिए और सेंटर में भी जो है डेकोरेट कर दिए। इस प्रकार से रंगोली को बनाया जा सकता है। आगे जो हमको पॉइंट देखना है वो है हाउ टू मेक रंगोली, यानी कि किस प्रकार से रंगोली को बनाया जा सकता है। स्टेप्स अगर उसके हम कहें तो पहला यहाँ पे लिखा है चूज द डिज़ाइन यू वांट टू मेक, यानी कि किस प्रकार का डिज़ाइन हमको बनाना है वो हमें चूज करना है या डिज़ाइन करना है। आइदर जियोमेट्रिकल शेप, कुछ जियोमेट्रिकल शेप हमें बनाने कि कुछ फ्लोरल डिज़ाइंस हमको बनाना है, या किस प्रकार का डिज़ाइन हमको चाहिए ये हमको पहले चूज करना होता है या सिलेक्ट करना होता है। डिसाइड वेयर टू ड्रॉ योर रंगोली, आप कहाँ पे रंगोली बनाना चाहते हैं, ज़मीन पे या दीवार पे अगर पेंट कर रहे हैं आप तो इस बात का जो है डिसीजन आपको लेना होता है। यू कैन ड्रॉ ऑन द फ्लोर और आउटसाइड ऑफ योर हाउस, ज़मीन पे या अपने घर के बाहर आंगन पे आप इसको बना सकते हैं। गिव डायमेंशंस टू योर आउटलाइन विथ वाइट टेक्सचर्ड मटेरियल, यानी कि इसमें क्या होता है पहले आउटलाइन बनाते हैं वाइट टेक्सचर्ड मटेरियल, यानी कि चौक पाउडर या चावल के आटे या सूखे आटे का इस्तेमाल करते हुए। रंगोली पाउडर इज यूजुअली अप्लाइड फ्री हैंड बाय लेटिंग इट रन फ्रॉम द गैप फॉर्म्ड बाय पिंचिंग द थंब एंड फोर फिंगर, अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से हम जो है उसको ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे जो गैप होता है यहाँ से वो चीज़ जो है जो कलर है या पाउडर है वो निकलता है, और उसी के थ्रू हम फ्री हैंड से जो है आउटलाइन क्रिएट करते हैं। चूज द मटेरियल्स यू विल यूज टू फिल इन द डिज़ाइन, जो भी आपने आउटलाइन बनाई है उसके बाद उसके अंदर आप किस तरीके की चीज़ों से उसको फिल करना चाह रहे हैं, आप कलर करना चाह रहे हैं या फूल की पंखुड़ियाँ आप वहाँ पे बिछाना चाह रहे हैं, ये आपको जो है डिसाइड करने की ज़रूरत होती है। यू कैन यूज़ फ्लावर पेटल्स यूज़ कर सकते हैं, लीव्स यूज़ कर सकते हैं, कलर्ड राइस यूज़ कर सकते हैं, चौक और रंगोली पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है एडवांटेजेस ऑफ रंगोली एट स्कूल लेवल, रंगोली को स्कूल में पढ़ाने की या सिखाने की, पढ़ाने तो नहीं सिखाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रंगोली द ट्रेनीज लर्न अबाउट हाउ द कलर्स शुड बी यूज्ड इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इससे बच्चे जो है कलर कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करना सीखते हैं कि किस प्रकार से किन दो कलर को लिए जो एक साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, मैच हो, तो कलर्स के बारे में जो है जानकारी उनको आती है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है एज द ट्रेनीज एक्वायर दिस टैलेंट दे कैन कीप द एंशियंट ट्रेडिशंस अलाइव, यानी कि रंगोली जो है हमारा एंशियंट ट्रेडिशन है, और जब हम उनको बच्चों को सिखाते हैं तो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको पास ऑन कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम अपने ट्रेडिशन को जो है जिंदा रख रहे हैं या बरकरार रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रंगोली एंड अल्पना आर अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को जो है दर्शाता है रंगोली। इट रिप्रेजेंट्स वर्क कल्चर एंड हेरिटेज, यानी कि हमारे कल्चर और हेरिटेज को दर्शाने में मदद करता है, और इसके थ्रू हम बच्चों को भी अपने कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में जो है सिखा सकते हैं। रंगोली एंड अल्पना आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आर्ट, यानी कि एक आर्ट फॉर्म से ही रिलेटेड है ऐसा माना गया है। द ट्रेनीज आर एबल टू लर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, इसको सीखने के साथ साथ जो है जो ट्रेनीज हैं या जो स्टूडेंट है वो आर्ट फॉर्म के एस्पेक्ट्स को सीख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है हमें रंगोली की जानकारी उनको देनी चाहिए या सिखाना चाहिए, ताकि वो कलर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में जाने, अपने एंशियंट ट्रेडिशन को वो बरकरार रख सके, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने वर्क के थ्रू अपने जो कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें, और आर्ट फॉर्म्स के बारे में जो है सीख सकें।
नेक्स्ट हमको देखना है प्रिकॉशंस इन रंगोली एंड अल्पना। अगर हम रंगोली या अल्पना बनाते हैं, अल्पना और रंगोली सेम ही होता है, अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है साइज, यानी कि अगर आप किसी बड़े स्पेस में, ये बड़ी जगह में, बड़ा कोई हॉल है या बड़ा कोई ग्राउंड है, वहाँ आप क्रिएट कर रहे हैं रंगोली, तो आपको अपने पैटर्न या डिज़ाइंस जो हैं वो थोड़े उसके अकॉर्डिंग बड़े रखने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ग्राउंड तो बड़ा है पर आपकी रंगोली बहुत छोटी हो गई, इसकी वजह से लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे या आकर्षित नहीं हो रहे। और अगर आपका जो मतलब सरफेस है, मतलब ज़मीन है, वो अगर छोटा है या छोटी जगह है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी साइज थोड़ी कम रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है कलर्स। कलर्स का मतलब होता है स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन चूजिंग कलर्स एज दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द ओकेशन। जिस भी प्रकार का ओकेशन हो रहा है उससे रिलेटेड कलर्स ही जो है आपको यूज करने चाहिए। नेक्स्ट जिस चीज का ध्यान रखना है वो है थीम। वाइल मेकिंग अ रंगोली शुड बी केप्ट इन माइंड that it sends out an effective message for the audience। यानी अपनी रंगोली के द्वारा आप जो भी मैसेज लोगों तक या अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो क्लियरली डिलीवर हो, लोगों तक पहुंच पाए। अगर आप किसी सामाजिक मुद्दे पे रंगोली बना रहे हैं तो वो सामाजिक मुद्दा आपकी रंगोली से जो है झलकना चाहिए, या जो भी आप मैसेज उस रंगोली के थ्रू दे रहे हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, लोगों के पास स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए। तो ये था रंगोली के बारे में सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने देखी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर करिएगा ताकि कंटेंट जो है सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।